नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज दिन है किसानों का, उन किसानों का जो 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। वो लोग जिनके साथ इस तरह बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे वो कोई आतंकवादी हैं। जिस तरह की सिक्योरिटी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से उनको सताया जा रहा है, जो सीमेंट के कंटेनर हैं उनसे लेकर कटीले तारों से लेकर नुकीले नोकों कीलों से लेकर, इसके अलावा ड्रोन से उनके ऊपर जो टीयर गैस है, उनके बम बरसाए जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देती। और ये सब कुछ हो रहा है ताकि किसान दिल्ली में ना घुस सके। अलग अलग बॉर्डर्स पर, जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स हैं, वहां से किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दफा 144 भी लगा दी गई है, यानी 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो तो घुस ही नहीं सकती, जो उनका एक तरह से प्रतीक है, जो एक सिग्नेचर सिंबल है किसानों का, वो भी नहीं हो सकता। यानी आप ये समझिए कि प्रैक्टिकली इसको असंभव बना दिया गया है कि किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन हो सके। अब जाहिर है ऐसे में जो कंटेनर्स हैं वो हटाने की कोशिश करेंगे किसान, जो बैरिकेड्स हैं वो हटाने की कोशिश करेंगे किसान। और इसीलिए एक झड़प जैसा माहौल पैदा होगा कि देखिए, देश के कानून का पालन नहीं करते। देश का कानून जब सरकार के हाथ में गुलाम बन जाए तो फिर आम नागरिक आखिर क्या करे। और इस वक्त ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, ये कहाँ जा रहा है, कब तक रुकेगा, सरकार कब मांगे मानेगी? क्योंकि जब पिछली बार कुछ ही घंटों पहले जो बातचीत हुई सरकार और किसानों के बीच में, उनमें से एक सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रणजीत सिंह राजू जी मौजूद हैं। स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो ग्रामीण किसान मजदूर समिति जीकेएस के, और साथ ही वो संस्था जो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है, किसान मजदूर मोर्चा, उसके भी सदस्य हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जीशान कास्कर भी मौजूद हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर रुके हुए हैं ताकि बात कर सके। क्योंकि आप जानते हैं तमाम जगह सबसे पहला काम भारत की सरकार, जिसको बुरी आदत पड़ गई है इंटरनेट को बंद करने की, और उसने इस तरह से उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, सामान्यकरण कर दिया है कि अब कोई आवाज भी नहीं उठाता कि अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सीधे सीधे इंटरनेट बंद हो जाएगा, जैसे कि आम आदमी के अधिकार से सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ है। रंजीत सिंह राजू जी, मुझे ये बताइए फिलहाल कि आप किस तरह की खबरें सुन रहे हैं? क्योंकि जो पत्रकार रिपोर्टर एक दफा पहुंच गया वहां पर प्रोटेस्ट साइट पे कवर करने के लिए, तब तो वो वापस लौटने में ही उसे वक्त लगेगा। वहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं, किसी तरीके से रिपोर्टर से हम बात नहीं कर सकते। आपको अलग अलग बॉर्डर से क्या खबरें मिल रही हैं? क्या आप लोगों में से कुछ लोग अंदर आ पाए हैं दिल्ली में? नमस्ते मैडम, और पूरे देशवासियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साफ करना चाहता हूँ, ये किसान का आंदोलन नहीं है। किसान मजदूर आदिवासी छोटा दुकानदार मध्यम वर्ग का आंदोलन है। इसलिए जब भी आप रिप्रेजेंट करिए, किसान मजदूर आदिवासी को जरूर लिया कीजिए। दूसरी बात, आंदोलनों पे स्थिति सभी बॉर्डर में बहुत तनावपूर्ण है। ऐसा माहौल बना दिया जैसे इंडिया पाकिस्तान की सरहद हो। बहुत दुख की बात है। कुछ किसान दिल्ली पहुंचने में सफल भी हुए हैं, लेकिन उनका सफल होना इतना बड़ी बात नहीं है। जब तक हजूम में किसान अपनी पूरी ताकत के साथ अंदर नहीं जाएंगे, तब तक बात नहीं होगी। जो दिल्ली जाएंगे, इक्का दुक्का उनको सरकार गिरफ्तार कर लेगी। इन्होंने राजस्थान में नेट बंद कर दिया। राजस्थान में भी इन्होंने हमारे किसानों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली बढ़ना चाहते थे। लेकिन ये मजबूरी का आंदोलन है। आंदोलन जरूरी है क्योंकि हमारी मजबूरी है। रोज किसान, सैकड़ों किसान मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसानों को कर्जदार किया जा रहा है। इसलिए हमारा मजबूरी है। सरकार जो दमन करना चाहे दमन करे, लाठी चलाए वो उसकी मर्जी है, गोली चलाए उसकी मर्जी है। लेकिन हम अपनी फसल की और नस्ल के लिए और आने वाले उज्जवल भारत के भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष हक का हो, जो संघर्ष पेट का हो, जो संघर्ष बच्चों का हो, वो संघर्ष हमेशा जीतता है। लेकिन दमन में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जीशान, अभी अपने इर्द गिर्द आप क्या सुन पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे हैं किसान, और बड़ी तादाद में, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये कुछ मुट्ठी भर जो किसान हैं ये उनका आंदोलन है, ये कोई बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आ रहे हैं, देखिए हरियाणा के किसान नहीं आए, सिर्फ पंजाब के मुट्ठी भर किसानों का ये आंदोलन है। नहीं, बिल्कुल आप ये एनालिसिस जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो केवल एक ही यानी पंजाब की तरफ वाला यानी सिंघू बॉर्डर ही बंद होता। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की साइड से आने वाला गाजी बॉर्डर भी बंद है। और अभी अगर ताज़ा हालात में जहां पर खड़ा हूँ उसके बारे में बताने की कोशिश करूँ तो मैं अभी सिंघू बॉर्डर जाने वाले रास्ते पे खड़ा हूँ। और लगभग 45 मिनट से मेरी गाड़ी एक ही जगह पर है। और यही हाल पूरे दिल्ली का है कि सड़कें सारी जाम हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कल रात को किसानों की मीटिंग हुई और उस मिनिस्ट्री के साथ, और मिनिस्ट्री से जब उनको
सही चीजें नहीं मिल पा रही जवाब में, तब जाकर आज सुबह भी अनाउंस कर दिया गया कि 10 बजे आज सुबह से दिल्ली कूच करेंगे किसान। और उसके बाद हमने देखा कि जिंद के बॉर्डर पर और सुबह उसके पहले जो शंभू बॉर्डर है यानी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर, वहां पर ही रोकने की कोशिश किसानों को की जा रही है। और हमें सुबह जो इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि जो हरियाणा की पुलिस है वो बिल्कुल ही हरियाणा के गांव गांव में जाकर वहां की यूथ को धमका रही है और किसान फैमिली से जुड़े लोगों को धमका रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस घरों घरों में जाकर जो लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए अप्लाई करें, तो किसानों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप आंदोलन का पार्ट होंगे तो आपके बच्चों को, आपके लोगों को जो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं उनको भी रोक दिया जाएगा। इस तरीके की नीति, अभी कूटनीति एक तरीके से बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच सरकार यहाँ पर अपना रही है। और जैसे कि आपने गाजीपुर और अन्य जगहों पर तो देखे कि किस तरीके की बैरिकेडिंग यानी 5-5, 6-6 फीट तक की बैरिकेडिंग हो चुकी है और ऐसे इम्पॉसिबल सा बना रखा है। जर्नलिस्ट को भी वहां तक पहुंचना एक मुश्किल बिल्कुल बना दिया सरकार ने। और इसके अलावा किसान तो वही डिमांड्स कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो लागू हो जाए, एमएसपी, वही सारी डिमांड्स फिर से एक बार आ रही है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या सिर्फ पंजाब का सीमित एक आंदोलन है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी कई किसानों को अरेस्ट किया गया। जो किसान, ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि दिल्ली की तरफ आने वाले कुछ किसानों को रोका भी गया है। तो जगह जगह पर किसान एकजुट हो रहे हैं और एसकेएम एक बैनर के अंदर ही मोबिलाइज कर रहा है। और ना ही केवल पंजाब के फार्मर्स, बाकी पूरे देश के फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी मैम। रंजीत सिंह राजू जी, कहा जा रहा है कि भाई चुनाव से पहले आप विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। मोदी सरकार जो किसी के सामने नहीं झुकती है, आप किसानों के सामने झुक गई। 3 उन्होंने जो जो कृषि कानून थे वो वापस ले लिया। अब किसानों को क्या चाहिए? सब कुछ तो उनको दे दिया। इतने जो मजबूत प्रधानमंत्री हैं जिनको एक तरह से देवताओं का, भगवान का दर्जा दिया है, वो कह रहे मेरी तपस्या में कमी रह गई। आप विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं, इसलिए अब वापस आ गए और ठीक चुनावों से कुछ हफ्ते पहले आए हैं, जो बड़ा ही नाजुक समय है सरकार के लिए और बीजेपी के लिए। ये मैडम, कुल मिला के सरकार को जो बहाना होता है किसी टूल किट बनाने का, रात मीटिंग में मंत्री जब बोले थे कि आपके कांग्रेस के साथ संबंध है, ये बात जो आप कह रहे हैं वो मंत्री जी ने अपने मुख से ये बात कही थी। हमने तभी वहां ठोक के कह दिया था, दिस इज रॉन्ग, यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। हम अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी के टूल किट है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब भी किसान आंदोलन करता है, 2018 में हमने आंदोलन किया, तब प्रधानमंत्री जी ने हमारे से कमिटमेंट की कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी एमएसपी तय की जाएगी। दोबारा जब एसकेएम का बड़ा आंदोलन हुआ था, उस वक्त 3 काले कानून ना हमने मांगे थे, ना सरकार ने हमसे पूछा, अपने मन से बना दिए, बनाकर थोप दिए। उसके बाद कहा उनको वापस ले लीजिए, नहीं वापस लिए। फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, प्रोटेस्ट करके 3 जो काले कानून हमें दिए थे वही वापस लिए। किसान जस का तस रहा। फिर उस आंदोलन में हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि आपकी कमेटी बनाकर उसमें कानून बनाया जाएगा, लिखित डॉक्यूमेंट है हमारे पास। कल जब मीटिंग हो रही है, कल फिर यही कह रहे हैं कमेटी बना लेते हैं। हमने कहा भी आंदोलन केवल कमेटी बनाने के लिए नहीं होता, 2-2 बार कमेटियां बना चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद एक कमेटी के अध्यक्ष थे, 2012 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन कमेटी ने मनमोहन सिंह जी को रिकमेंड किया था कि किसान को एमएसपी देना बहुत जरूरी है, विदाउट एमएसपी किसान बचेगा नहीं। तो वो कमेटी देख लो, कमेटी बनाकर सिफारिश करते हो, उसको लागू कौन करेगा? इसलिए हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें खरीद का गारंटी कानून चाहिए। फिर कहे नहीं आपको कमेटी में विश्वास नहीं है, ऐसे करते हैं अपने मंत्री जी को बीच में रख लेते हैं, इसका अपने और नाम देख लेते हैं, यानी कि कमेटी का नया नाम ढूंढने में लग गए, कानून बनाने में नहीं। हमने कहा भी आपसे सिंपल बात है, आप कह रहे हो फार्मूला बनाना पड़ेगा, वो देश बहुत बड़ा है, इतनी फसलें होती हैं, ये होता है वो होता है। हमने कहा भी आप इतनी घोषणा कर दीजिए भी हमारी सरकार किसानों को खरीद का गारंटी कानून देगी। उसके बाद 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, हम बैठ जाएंगे, क्या रेट होगा, C2 प्लस 50% का फार्मूला कैसे बनेगा, वो मान जाएंगे। लेकिन आप C2 प्लस 50% जब दोगे तब देखी जाएगी। लेकिन एक बार आप इतना घोषणा करिए कि हमारी सरकार हमारे साथ कमिटमेंट करती है कि किसानों को खरीद का गारंटी कानून देती है, लेकिन वो इस बात पे नहीं आए। हाँ, पहले ही बहुत आरोप लगाए थे हम पर, जो नक्सलवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो खालिस्तानी है, ये उनके पीछे बाहरी ताकतें हैं, ये तमाम तरीके की ताकतें अपने इस बात में जुमलेबाजी चलेगी इनकी। लेकिन ये जनता को पता है, आम जन को पता है, प्रत्येक जो किसान से जुड़ा हुआ है,
जो भारत से जुड़ा हुआ है उन सबको पता है कि ये आंदोलन पेट का है। किसान रोज आत्महत्या करता है, रोज किसान मरता है, तो मरता कुछ भी कर सकता है। तो आंदोलन तो हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, हमें संविधान ने दिया है, तो हम आंदोलन भी ना करेंगे। इसलिए सरकार कुछ करे, हम अपना काम करेंगे। इस बार आर पार का मन बना के आए हैं। जो सरकार ने वादा किया था, जो 2014 में प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा था और अपने घोषणा पत्र में लिखित डॉक्यूमेंट है, उसको अब लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जीशान, ये बताइए कि चुनाव से ठीक पहले हर तरह की कोशिश कर रही है मोदी सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से देने से लेकर स्वामीनाथन तक। ये दोनों किसानों के बड़े नायक, बड़े आइकन माने जाते हैं। तो एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका मन मोह लिया जाए, मन लुभावन काम किया जाए, और दूसरी तरफ रणजीत जी कह रहे हैं कि बाकायदा उनको कह दिया गया कि आप विपक्ष के लोग हैं, उनको फेस टू फेस, मैं तो सोच रही थी ये कोई षड्यंत्र है, ये कोई अफवाह है जो फैल रही है, उनको फेस टू फेस ऐसा कह दिया गया। ऐसे में आपको लगता है कि अहम है मोदी सरकार के लिए कि वो इन मांगों को मान ले, क्योंकि चुनाव से पहले मुझे तो नहीं लगता कि वो अफोर्ड कर पाएंगे इतने सारे लोगों का ये विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रही रहे थे और हम देख भी रहे कि कैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद जयंत चौधरी ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एनडीए के साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो जाट नेता है या जो किसान है या जाट समुदाय है, उसके साथ साथ जो किसान मजदूर संगठन है वो भी इसके साथ साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं रोकता, मुझे नहीं लगता कि केवल स्वामीनाथन को भारत रत्न देने से या ऐसी चीजें करने से लोग रुकने वाले, क्योंकि ये जो डिमांड्स है वो पुरानी डिमांड्स है, ऐसी नहीं कि नई डिमांड्स है। और कहीं ना कहीं किसानों के अंदर एक भावना तो बिल्कुल क्लियर है कि जो यूपी इलेक्शन के बिल्कुल पहले कि सारी चीजें किसानों की बातें मानी जाएगी, वो बातें तो मानी नहीं गई। और ये चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से किसान जानता है। हम कई बार देखते हैं कि आंदोलनों में लोगों को अपनी बातें पता नहीं होती, अपने डिमांड्स पता नहीं होते, लेकिन यहाँ पर किसान जो है बहुत इन्फॉर्म्ड है, उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट की भी अगर बात करें तो 2004 में सर्वे जो आया था उसके हिसाब से 6,700 रुपए की एवरेज कमाई है किसान की, और उसमें से 6,500 रुपए वो खर्च कर देता है, यानी जितना कमाता है उतना खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय हालत है किसान की। और उसके बावजूद अभी तक एमएसपी की गारंटी के बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही। एक किसान नेता की मैं एक बाइट सुन रहा था सुबह, वो कह रहे थे कि पीयूष गोयल के साथ उनकी मीटिंग के दौरान पीयूष गोयल सामने से तो कह रहे थे कि हम आपकी बात मानेंगे और आपके सुझावों की बात सुनेंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि उस मीटिंग के दौरान ही उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। और साथ ही साथ अलग किसानों का भी बाकी जो किसान नेता उनका भी ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया। ऐसे किसान नेता जो सरकार के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब ये इन किसान नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है जो किसान सरकार के साथ बात कर रहे हैं, तो बाकी किसान ने तो बिल्कुल ही विरोध में खड़े हैं। और इसी वजह से जो आज मोबिलाइजेशन सरकार की तरफ से पुलिस का जो हम देख रहे हैं, उसका कारण भी कुछ कहीं ना कहीं यही है। या तो कहीं तो हैरान करती हैं सरकार की ये हरकतें, और कहीं हैरान नहीं भी करती हैं। कल तेजवीर सिंह जो किसान नेता हैं, कल वायर के दर्शकों ने उनको सुना था, उनका भी ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। वायर पर आने के कुछ ही घंटों के बाद उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। अब ये समझिए ऐसे में वो कौन सी सरकार है जो इधर बात करना चाहती है। किसानों ने ठीक ही कहा कि इधर बदमाशी भी करते हैं और दूसरी तरफ बातचीत करते हैं, दोनों में से चुना क्या जाए। अब मुझे बताइए अगली रणनीति क्या होगी रंजीत जी की। अब जो क्या ये होगा कि दूसरे और राज्यों के किसान भी आकर ज्वाइन करेंगे? इसके अलावा 16 तारीख को भी एक बंद का कार्यक्रम है, उससे भी एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि 16 तारीख को ये कौन से किसान हैं और क्या करना चाहते हैं। मैडम, प्रत्येक किसान इस आंदोलन में आएगा। और पहले ही बता दूं, राजस्थान के किसान इसमें शमूलियत है। राजस्थान की सील भी जो पंजाब से लगती है और हरियाणा से लगती है, पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की तरह ऐसे सील कर दी गई है। 5-5 लेयर की बैरिकेडिंग हमारे भी की गई है। लेकिन हमने अपने साथियों को कहा भी जैसे तैसे आप पहुंचो, और पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। उत्तर प्रदेश से साथी आ रहे हैं, कल केरला से, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से आ रहे थे, उनको भोपाल में गाड़ी से उतार लिया। 400 लोग थे, औरतें थी, उनको भोपाल में गाड़ी से उतार के कहा वापस जाइए, आप दिल्ली नहीं जा सकते। 400 लोग मध्य प्रदेश के लीडर वो गिरफ्तार कर लिए, राजस्थान में गिरफ्तार कर लिए, यूपी में गिरफ्तार कर लिए। लेकिन कितनों को गिरफ्तार करेंगे? 140 करोड़ की आबादी है मैडम, और 100 करोड़ किसान मजदूर है। 100 करोड़ तो गिरफ्तार कर नहीं सकते, इनकी इतनी जेलें नहीं है जहां हम रख सकते हैं। और किसान, हाँ ठीक है, 2 दिन रोक सकते हैं, 1 दिन रोक सकते हैं बॉर्डर पे, वो अपने लगे रहेंगे। और मेरे को खबर मिली है अभी अभी भी 1 लेयर की बैरिकेडिंग आगे से, पहली लेयर की बैरिकेडिंग थी वो हटा दी किसानों ने। जो इन्होंने आगे आगे लगाई थी ना 1 लेयर, वो किसानों ने हटा दी है। धीरे धीरे
मेहनती हमारा तो काम मैडम मेहनत करना है, खेतों में मेहनत करते हैं, हमारी तो डेली एक्सरसाइज होती है। हम मजदूर हैं, वो हमारे साथ जो आगे लड़ रहे हैं हमारे साथ, वो ही हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन अंत में जीतेगा सच, जीतेगा हक, जीतेगा किसान, जीतेगा मजदूर, और देश जीतेगा। बिल्कुल, उम्मीद हम ये करते हैं। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। आपसे फिर हम दोबारा बातचीत करेंगे। आज तो पहला दिन है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है और मुझे लगता है कि ये तो लंबी लड़ाई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के किसान और मजदूर, आदिवासी, आपने अच्छा हुआ मुझे दुरुस्त किया कि मैं तीनों का नाम एक साथ मुझे लेना चाहिए। और ये बात सच है कि इनको अलग भी नहीं किया जा सकता। जहां किसान है वहां मजदूर भी होगा, जहां मजदूर है वहां आदिवासी भी होगा, जहां आदिवासी है वहां दलित भी होगा। तमाम जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग जिनकी जो सत्ता से दूर रहे हैं और जो मजबूर हैं इस तरह का जीवन जीने के लिए, जो सरकार के रहमो करम पे हो, ये उन सबका आंदोलन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत जी। और जीशान, आपका भी शुक्रिया। जीशान, आप टिके रहिए एक फौजी की तरह, और आप भी टिके रहिए रंजीत जी। बहुत मुश्किल है फिलहाल तमाम जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत करना, क्योंकि सभी ज्यादातर संघर्ष में या तो लिप्त हैं कि बैरिकेड हटा रहे हैं वहां से और कोशिश कर रहे हैं कि अंदर घुस जाएं बॉर्डर पर। और इसीलिए हमने सिंगू बॉर्डर पर तैनात, उसे थोड़ी ही दूर पर तैनात जो किसान नेता कंवर सिंह हैं, हमने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं ताजा हालात उन्होंने क्या देखे इस वक्त। जी कंवर जी, मुझे बताइए अभी आप कहाँ हैं और क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द। इस टाइम हम शंभू बॉर्डर पे है, ये पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, और इधर सारा घग्गर नदी है जो उस पे ऊपर बैरिकेडिंग करके पूरे का पूरा पुल जो है, ब्रिज है, उसको जाम कर रखा है। कील लगा रखी है, अपना लोहे की कील गाड़ रखी है। और किसानों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उनपे आंसू गैस के गोले सैकड़ों में सुबह से चल रहे हैं, हजारों में चल चुके हैं अभी तक, सुबह से लेके। और लेकिन किसानों की तरफ से बिल्कुल शांतिपूर्वक आगे जाते हैं, और बैरिकेड बैरिकेड जो है ट्रैक्टर से वो खींचने की कोशिश की जा रही है। और इस टाइम पे हमारे कुछ दर्जनों किसान हैं जो घायल हुए हैं। और आप कईयों को रबड़ के जो गोले हैं वो लगे हैं, एक का कान का पर्दा फटा है, और दो चार को जो हल्की चोटें आई हैं। तो आप देख सकते हैं काफिला उधर, मैं आपको अगर दिखा दूं तो इधर हजारों हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला है, जो कल से हम इधर रुके हुए थे फतेहगढ़ साहब के पास आके। आज हम सुबह आए हैं, और किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं, और हम किसी भी तरीके की जो हिंसा है हमारी तरफ से वो नहीं होगी। ये हम सभी मन में धार के आए हैं, और इसको हम हमारा जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, जो संवैधानिक राइट है, उसके तहत हमको प्रोटेस्ट करने का, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और बैरिकेड जो है वो खींचे जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो तोड़ के जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप बैरिकेड तोड़ के दिल्ली जाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि क्या कुछ झड़पों की खबरें भी आ रही हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ, ऐसा भी हुआ है क्या। वो लगातार लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, और लगातार जो है अपना फायर करे जा रहे हैं। दूसरे रबड़ के गोले जो है ना, वो फायर किए जा रहे हैं, उससे चोटें आ रही हैं। जो हाथापाई है वो तो अभी तक उसकी तो कम हमारे सामने जिदरली साइड पे हमें जिस बॉर्डर पे हाथापाई की, वहां पे तक कोई लाठीचार्ज वगैरह का सीधा हमें कोई अभी तक कोई नहीं है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि दिल्ली में एक स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है कि सब किसानों को एक तरह से वहां पर जेल में बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने इनकार कर दिया उस स्टेडियम को देने से, लेकिन इस तरह के भी कार्यक्रम, ये भी योजना बन रही है सरकार की। नहीं, देखिए, ये तो अभी फिर बोल नहीं ना सकते कि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो अपराधियों को बंद करा जाता है। आंदोलन करना हमारा राइट है, और उससे अगर सरकार उससे हमें हमसे छीनना चाहती है, तो इसका मतलब है सरकार ओपनली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, डिक्टेटरशिप का बोल दे कि डिक्टेटरशिप हो चुकी है, इधर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तभी इसका मतलब तो ये सीधा है। और बाकी हम जेल से नहीं डरते, चाहे दूसरी ओपन जेल क्या, दूसरी जेल में भी हमें भेजेंगे तब भी कोई बात नहीं है। हजारों और लाखों किसान मजदूर और औरतें हैं यहाँ पे। अगर जेल में डालने का इनको शौक है तो हम जेल में भी जाने को तैयार हैं। तो लेकिन तैयारी प्रोटेस्ट आपकी होगा, हर कीमत पे है। हर कीमत पे प्रोटेस्ट हाँ होगा। जी, तैयारी आपकी लंबी है, आपको लगता है कि पिछले बार के लंबी मुताबिक की तरह। नहीं, लंबी तैयारी है जी। जितना भी लंबा चलना पड़े, हमें पता है कि ये जो हम बोल रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी है। जो एमएसपी की मांग है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की मांग है, जो लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट में इन्होंने बदलाव करके
जो किसान की जमीन पे जो उसको कॉर्पोरेट को देने का जो इन्होंने प्रबंध किया, वो सभी के रास्ते में सभी के रास्ते में कॉर्पोरेट का फायदा है। तो कॉर्पोरेट के फायदे बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन पता है कि हमें कि ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। लड़ाई बहुत बड़े WTO से लड़ाई है, विश्व के जो बड़ी अपना संस्थाएं हैं उनसे ये लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पिछले आंदोलन से सीख लेके आज जर्मन में, आज फ्रांस में, आज फिलीपींस में, आज हंगरी में और अदर जो यूरोप के देश हैं उनमें भी ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब उनको हमारे प्रोटेस्ट से समझ आती है कि क्या फर्क, उन्होंने क्या गवा दिया, और हमारे किसानों को ये समझ आ रही है कि हम क्या गवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंवर जी। अपना ध्यान रखिए, आपकी अपनी सेहत का और अपने जी हाँ अपनी भलाई का बिल्कुल ध्यान रखिए, कहीं भी जख्मी या अपने को आहत ना होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद।